औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन बिवलायति का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अभी शाम का टाइम है और हम FIA ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ तीन ऐसी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। इसमें हमारी एक बहन बुशरा शकील साहिबा यूट्यूबर हैं, पॉपुलर यूट्यूबर हैं, और उसके अलावा दो सीनियर वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट के। और आज ये यहाँ पर सैयद मेहदी अली काज़मी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सुनने वालों के लिए, सैयद मेहदी अली काज़मी के दो वकील हैं यहाँ पर FIA ऑफिस के जो है वो अंदर। आज इन्होंने एप्लीकेशन दायर की है उस ख़ातून यूट्यूबर के ख़िलाफ़ जो गुज़िश्ता 5 महीनों से सैयद मेहदी अली काज़मी सादात की इज़्ज़त को तार तार करने में उसका अभी इस दौर में कोई सानी नहीं है। जो उसने हरकतें की है उस हवाले से पहली दफ़ा सैयद मेहदी अली काज़मी ने अपनी एप्लीकेशन इस खातून यूट्यूबर के हवाले से दी है और उसके वकील मुकर्रर किए हैं इमरान जावेद कुरैशी और फ़याज़ रामे साहब। इनसे हम पूछते हैं कि उनके क्या क्या मेहदी अली काज़मी के क्या क्या एतराज़ात हैं इस खातून के हवाले से, वो तफसील इमरान जावेद कुरैशी साहब बताते हैं। उसके अलावा इसी प्रोग्राम में हम आपको बताएँगे कि बहुत सारे लाहौर के यूट्यूबर्स जिनकी तज़लील की गई, उनकी भी दरख्वास्तें इसी FIA साइबर क्राइम विंग में मौजूद है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और पहले हम सैयद मेहदी अली काज़मी की एप्लीकेशन के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप मज़लूम सैयद के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बतौर वकील आप यहाँ पर टाइम निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। तो एप्लीकेशन के कंटेंट के हवाले से बताइए कि एप्लीकेशन क्या है। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा, ये पुराना कानून है, तो इसको स्पेशल लॉ जो सोशल मीडिया वजूद में आया, फेसबुक, यूट्यूब और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान में द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 बना है। उसका सेक्शन 11, 20, 21, 22 जो उनसे है किसी भी पर्सन की जो मोडेस्टी है उसको इन्फ्रिंज करे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में ये पीका का कानून है और उसको FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करती है और उसका ये साइबर विंग है। सैयद मेहदी अली काज़मी साहब की जो बच्ची थी, माइनर थी, जिसे अब कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है, उसका अगवा हुआ। अगवा होने के बाद जो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ने जो बातें फैलाई, जो उसके बारे में बातचीत की और इस तरह की नज़ेबा और घटिया गुफ्तगू की, जिसके ऊपर बहुत से दर्द दिल लोगों ने, जिसमें आप भी और बाजी बुशरा भी और बहुत से लोग शामिल हैं, उन्होंने जब आवाज़ हक बुलंद की तो वो ग्रुप ने इनके ख़िलाफ़ भी, वो जो सी हैं मोहतरमा, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ भी बात करनी शुरू कर दी। तो आप सब ने तो अपनी अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी, मगर जब हम FIA में आए थे तो FIA ने कहा कि जिसका ग्रीवियंस है, जो विक्टिम है, उसके गार्डियन को या उसे खुद आना पड़ेगा। सही। तो इसलिए फिर सैयद मेहदी अली काज़मी साहब ने जब ये सारी लिटिगेशन देखी तो उन्होंने हमें अपना वकील मुकर्रर किया है FIA में, और उनका वकालतनामा भी आ गया। मेरे साथ सैयद और दूसरे दोस्त भी शामिल हैं और फ़याज़ रामे साहब भी हैं जो डे 1 से इस केस को देख रहे हैं। अब हम FIA में मैं और रामे साहब और आप सब दोस्तों से मिलकर एक लिटिगेशन कर रहे हैं, और जो आज एडमिट हुई एप्लीकेशन, और इसके अलावा हमारी 2-3 और चीज़ें भी थी जो आपको भी पता है, आपको भी पता, मगर हम बिफोर टाइम कभी बात नहीं करते। वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक फ़याज़ रामे साहब के ज़ुबान से सरप्राइज़ देंगे कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, किस अदारों में हैं। आज का सिर्फ मैसेज ये है, हमने इस फोरम पर लीगल रास्ता अपनाया है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम पर्सनल नहीं हैं। कौम की बेटियों का केस असद अब्बास जाफ़री और बुशरा शकील और दूसरे सारे वो मुस्बत सोच रखने वाले लड़ रहे हैं, और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी 60 के करीब जो उनसे अनेक्स हुए हैं हमारे साथ ओवरसीज़, राइटिंग में उनका पावर ऑफ अटॉर्नी आया है। सही। तो हम ये आपके तवज्जुह से यही गुजारिश कर रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी साहब हक सच की जंग लड़ रहे हैं। केस का फैसला चाहे जो मर्जी हो, आज उन्हें ज़मानतें मिल गई, आर्जी रिलीफ है, आगे ट्रायल भी चलना है, ट्रायल में सज़ा हो जाएगी तो फिर गिरफ़्तार हो जाएंगे। पहले तो उन्होंने अकेले नहीं होना था, अब अगर वो भाग जाएंगे तो उनके 2 ज़ामन भी पकड़े जाएंगे। अब तो ये एक चीज़ इस रुख से भी जा रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे, और मेरे प्यारे भाई फ़याज़ रामे साहब से कुछ अगर आप पूछें। जी, मैं फ़याज़ रामे से पूछता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको एक रिकॉल दे दूँ कि 16 अप्रैल को कराची से बच्ची, जिसका जिक्र जो है इमरान जावेद कुरैशी सब कर रहे हैं, 16 अप्रैल को कराची से बच्ची जो है वो अगवा होती है। अगवाकार उनको कराची से लेते हैं और चिश्तियाँ लाते हैं और फिर लाहौर में उसका निकाह कर लिया जाता है जाली तौर पर।
एक खातून यूट्यूबर लाहौर से उठती है और उन अगवाकारों को ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि जो मज़लूम ख़ानदान होता है उनकी पर्सनल जो है वो करैक्टर असैसिनेशन करती हैं, उनकी घर की ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू होती है। बजाय इसके कि उस मज़लूम बाप का साथ दिया जाए, उस मज़लूम बाप को ज़हनी तौर पर पहले तो अपनी बच्ची के अगवा के बाद जो है वो परेशान होता है, उसके बाद बजाय इसके कि उसके साथ हमदर्दी की जाए वो उसकी करैक्टर असैसिनेशन करती है, मेंटली तौर पे उसको टार्चर करती है। 5 महीने सब्र करने के बाद आज उस खातून के हवाले से पहली दफ़ा सैयद मेहदी अली काज़मी ने इमरान जावेद कुरैशी और फ़याज़ रामे साहब को वकील मुकर्रर करके अपनी दरख्वास्त जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए यहाँ पर साइबर विंग लाहौर में एप्लीकेशन डाली है और वो सबमिट हुई है। इस हवाले से जो फ़याज़ रामे साहब, आप भी माशाल्लाह वकील हैं उनके और आप पहले दिन से उनके साथ अटैच हैं, आप इस केस के हवाले से क्या कहते हैं और इतना डिले आप लोगों ने क्यों किया? एक खातून जो है वो पहले दिन से जब करैक्टर असैसिनेशन कर रही थी और आपको तो चाहिए था कि आप उनको फ़ौरन शटअप कॉल देते, मेहदी अली काज़मी ने इतना इंतज़ार क्यों किया? देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि आपका बहुत शुक्रिया। सेकेंडली जो आपने बात की कि डिले क्यों किया, हमने पहले इसको देखें, हमारा किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं, हम सिर्फ अपनी लिमिट्स में रह के लीगल तरीके से अपना केस फ़ाइट करना चाह रहे थे और अदालत के सामने तमाम तर हक़ाइक़ लीगली रखना चाह रहे थे। लेकिन बार बार मेहदी काज़मी साहब ने इनको अपनी बेटी कह के मुखातब किया और बड़े महज़्ज़ब अंदाज से इनको हमने समझाने की कोशिश की। फिर इनको थोड़ा सा लीगल साइड पे लाने के लिए मैंने लीगल नोटिस भेजा जिसको इन्होंने अपनी कम्युनिटी वाल पे लगा के मेरा भी मजाक उड़ाया। फिर देन हमने हर फोरम इनके लिए यूज़ किया पोलाइटली तरीके से, दोस्तों के हवाले से, मुस्लिम वकला जो दोस्त इसमें थे उनको डाल के इनका तक मैसेज पहुँचाया, लेकिन हर तरह से इन्होंने वल्गैरिटी फैलाई, करैक्टर असैसिनेशन की पेरेंट्स की, और इसी तरह से इन्होंने अपना रवैया जो था ना वो डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट जो है ना वो इसी तरह इनके रवैये टच से मस नहीं हुए। देन अल्टीमेटली फिर इंसान के पास एक लीगल हल होता है और लीगल फोरम होता है कॉमन मैन के पास। इवन के मेहदी साहब को इनके इल्ज़ामात की तरदीद करने के लिए एक दफ़ा कुरान पाक भी उठाना पड़ा। ठीक है, इस तरह की इन्होंने उनकी करैक्टर पर्सनल लाइफ तक इन्होंने किए। इवन कि उन्होंने इनका निकाहनामा जो था उसको डिस्प्यूटेड करार दिया, पर्सनल लाइफ तक ये चली गई और इन्होंने इनका झूठ जो साबित हुआ तो वो बंदा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मुख्तसर बात यह है कि हम इसको किसी एमिकेबली तरीके से सॉल्व करना चाह रहे थे क्योंकि इनके साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं था, इसलिए डिले हुआ। देन अब इसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं होगा। अब लीगल प्रोसीडिंग जो है वो डे बाय नाइट जो है ना वो हो रही हैं। तो इसमें अब इनका जो है ना वो फास्ट एक फोरम पे हम एट अ टाइम हम 3 से 4 फोरम यूज़ कर रहे हैं। आज यहाँ पे इमरान भाई ने और मैंने मिलकर एक एप्लीकेशन दी जो कि सेक्शन 21 अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन और अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन जो है, जिसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि माइनर के बिहाफ पे उसका गार्डियन अपीयर होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमने फ़ाइल कर दी हैं। इनके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल हैं वो हीनियस नेचर के हैं, कैपिटल पनिशमेंट है। तो ये तो देखें इन्होंने अपने, अगर ये कोई भी बाशऊर आदमी अपनी सहाफ़त की लिमिट से बाहर नहीं जाता तो इस तरह से ये करेंगे तो इनका चैनल भी बंद हो जाएगा डेफिनेटली। ऑलरेडी पहले ही 108 लिंक ब्लॉक हो चुके हैं और इनके लिए सीवियर पनिशमेंट भी हैं। तो ये तो इनको खुद अपने कंडक्ट पे गौर करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फ़याज़ रामे साहब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं वो ये समझें कि जो 5 महीनों में इन्होंने गंद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मेहदी अली काज़मी के ख़ानदान के हवाले से मचाए रखा, सादात की इज़्ज़त को जो है वो इन्होंने तार तार किया, उस हवाले से अब कानून हरकत में आएगा और इनको करार वाकई सज़ा मिलेगी। डेफिनेटली आ चुका है, देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में चल रही इनके अगेंस्ट। जी मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के हवाले से। जी मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ पे हम मिसलिनियस एप्लीकेशन मैंने दी, इमरान भाई ने दी, आपने दी, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनके अगेंस्ट आ चुकी हैं। और जो हमारी एप्लीकेशन है ये एक टीम वर्क है, इसके हम प्रॉपर कंसल्ट करके और इनको एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन इनके अगेंस्ट जिसमें इनकी बचत कोई नहीं है। और इसमें विक्टिम जो से हैं उसके फादर खुद आ गए और विक्टिम खुद भी हैं, उनकी मिसेस भी हैं, उनकी ख़ानदान भी है। बिल्कुल। और अब वो इंशाल्लाह ताला जब राइट साइड पे आए तो आप देखेंगे पेनल्टी भी होगी, सज़ा भी होगी और ये सब कुछ बिल्कुल रोज़े की तरह रोज़े रोशन की तरह है कि ये जो गलत करता है, जो कोई जुर्म उसको करता है, नाज़रीन जो भी इमरान जावेद कुरैशी साहब का कहने का मकसद ये है कि जो गलत काम करेगा यकीनी तौर पर उसको भुगतना पड़ेगा। बुशरा शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है और बुशरा शकील साहबा की एप्लीकेशन जो है वो भी यहाँ पर जो है वो साइबर क्राइम के अंदर मौजूद है। और बुशरा शकील साहबा एक ख़ातून है, वो ख़ातून होते हुए भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को बिठा के एक औरत की करैक्टर
असैसिनेशन कर रहे हैं, उस हवाले से भी काबिल अफसोस अमल है। तो आपकी एप्लीकेशन का क्या बना बुशरा बहन? मेरी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में है। तो जो एविडेंस हैं वो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी आपके पास एविडेंस हैं वो आप यूएसबी के अंदर दे दें। तो वो हमें शायद कल बुलाया है उन्होंने, तो हमने कल वो एविडेंस जो है वो उनको दे देने हैं जो भी इन्होंने गलाजत की थी। फिर यहाँ पे मैं आपके चैनल से एक और बात बताऊँगी कि ये पता नहीं शोहरत के नशे में, दौलत के नशे में ये भूल चुकी है सब कुछ। आप देखें कि अभी 2 दिन पहले इसका व्लॉग आया, इसको ठंड नहीं पड़ी है कि 2 घंटे लाइव आने के बाद, ये 10 मिनट बाद इसको व्यूज़ कम पड़े थे। इसने कहा मैं चलो और कुछ 4-5 व्यूज़ हज़ार ले लूँ। इसने इतनी अखलाक से गिरी हुई बात की कि साइमा भाभी को अपना DNA करवाना चाहिए कि आया वो बच्ची इनकी है। मतलब ये किस कदर इसको शर्म नहीं आई है, इसकी ज़बान नहीं जली है कि तुम इस तरह की बात कह रही हो। कि कितनी अखलाक से गिरी हुई बात है कि तुम किसी की बच्चियों को कह रही हो, किसी की माँ को कह रही हो कि DNA करवाओ। तुम होती कौन हो ये बात कहने वाली? आप उठा के देखें इसका व्लॉग, वो भी हमारे पास डाउनलोड है, हमने वो भी किया है। कुरैशी साहब ने सब कुछ मतलब डाउनलोड किया है कि आप किसी की ये, यानी कि आप क्या बताना चाह रहे हो कि मतलब मेरे बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, ये अल्फाज जो ये इस्तेमाल कर रही हैं मेरी बहन, ढके छुपे में मैं अल्फाज वो थोड़ा क्लियर कर दूं कि इस खातून ने ये कहा है कि ये जो बच्ची मुग़विया बच्ची ज़ारा काज़मी है, ये DNA कराएं तो ये मेहदी काज़मी की बेटी नहीं है। इसका मतलब आप उस औरत की किरदार के ऊपर शक कर रही हैं, बल्कि शक नहीं, आप इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि वो उसकी बेटी नहीं है। जिस तरह आपने ये कहा, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि आप उम्मीद रखते हैं कि आपको जो है वो इदारों से इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह जी, हमारे इदारे हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम इदारे हैं, तो हम इनकी इज़्ज़त करते हैं और हमें पता है कि इंशाल्लाह हम सब, पूरी जो हमारी टीम है वो एक अच्छे कॉज के लिए निकली है। तो हमें क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा? हमने कोई यहाँ पे आके कुछ गलत नहीं करे, किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करे, या हम कोई ऐसी गलाजत नहीं बोल रहे कि जिससे किसी की इज़्ज़त को कोई नुकसान हो। हम अपना हमने लीगल देखा है तो हम उस पर चल रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बुशरा शकील साहबा भी एक ख़ातून है और ख़ातून को ये ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरी ख़ातून की वालदा को किसी ट्रांसजेंडर से तशबीह दे जो कि जो है वो अल्लाह ताला के पास जा चुकी हैं, फिर उनकी बेटियां जो हैं उनके हवाले से बात करें। कितनी तकलीफ़ दे बात है। उसके अलावा जो है वो मेहदी अली काज़मी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेहदी अली काज़मी औलाद रसूल हैं। आप जब किसी भी सादात के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप रसूल के ख़ानदान के ऊपर, मतलब डायरेक्ट रसूल के ऊपर जो है वो इतराज़ आप उठा रहे हैं। आज इमरान जावेद कुरैशी साहब और फ़याज़ रामे साहब जो है वो मेहदी अली काज़मी के वकील के तौर पर यहाँ पर FIA में तशरीफ़ लाए और इनके ख़िलाफ़ जो है वो जो यूट्यूबर है वो जो रोज़ाना बैठकर एक दुकान सजाती है मुख्तलिफ़ लोगों को बिठाकर और लोगों की तज़लील करती है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए इमरान जावेद कुरैशी और फ़याज़ रामे साहब यहाँ पर आए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त की है कि आप इनकी ज़बान बंदी करें और इनको करार वाकई सज़ा दें। असद जाफ़री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।